जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद ज़ाहिद इरफ़ान हाज़िर खिदमत हूँ जी। जनाब मोहतरम, आज एक भाइयों के साथ बात शेयर करने लगा हूँ। उम्मीद है सब दोस्त अहबाब फार्मर भाई खैरियत आफियत से होंगे। गुजारिश ये है कि एक हमारे दोस्त की बकरी ने गंदम का दलिया खा लिया, कोई 1 से 2 केजी। रात को उसने दलिया खाया जी। दलिया खाने के बाद उसे सुबह जो है उसे मोशन लग गए, वो जो जानवर के लिए बहुत ज़रूरी थे। और जब मोशन लग गए तो उसे पता नहीं था। उसने किसी से पूछा तो उसने उसे जी फ़ौरन कह दिया कि जी आप इसे सरसों का आयल और पानी ठंडा मिक्स करके दे दें तो इसके पेचस रुक जाएंगे। जब उसने ये काम किया तो उसने नुस्खा दे दिया, वो उसका बताया हुआ। जब उसका नुस्खा दे दिया तो बकरी का जो मैदा था वो जाम हो गया, मैदा बंद हो गया। जब तो बकरी ने पानी पी लिया, पानी भी काफ़ी ज़्यादा पी लिया। उसके बाद ये वो दोस्त ने मुझे कॉल की कि भाई बकरी को गैस हो गई। मैंने कहा भाई अगर गैस हो गई है तो इसे फ़ौरन मीठा सोडा दें और आधा गिलास पानी दें तो इंशाल्लाह गैस इसकी ख़त्म हो जाएगी। उसने खैर जी मीठा सोडा और पानी दिया, थोड़ा सा 2 चम्मच मीठा सोडा बताया था और थोड़ा सा पानी था, 20 सीसी देना चाहिए। तो उसके बाद जी वो उसने किसी वेटरनरी डॉक्टर को बुला लिया। वेटरनरी डॉक्टर को बुलाने के बाद डॉक्टर ने बोला जी इसे बुखार है। अच्छा जी, बुखार के उसने इंजेक्शन लगा दिए, पता नहीं जी कौन कौन से लगाए। बकौल उस दोस्त के बकरी वाले के कि भी उसने जी कोई 5-6 इंजेक्शन इकट्ठे लगा दिए। अच्छा जी, जब 5-6 इंजेक्शन इकट्ठे लगा दिए, पहले एक तो उसके मैदे का मसला था, बुखार तो होना ही था। बुखार का इलाज बाद में करना चाहिए था कि पहले हमें मैदे का मसला हल करना चाहिए था। जैसे भी करता, कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करता, उसका मैदा दोबारा चालू होना चाहिए था। इसमें जी सवाल 2 पैदा होते हैं। एक तो सबसे पहली गलती जिसकी है वो जिसकी बकरी थी उसकी पहले गलती है सबसे, क्योंकि उसने एहतियात नहीं किया। अगर एहतियात किया होता तो ये मसला ही ना आता। अच्छा, दूसरे नंबर पे फिर उसने दूसरी गलती ये की कि जब जानवर मुतासर हो गया था तो उसे बताना चाहिए था कि भाई इस वजह से इस बकरी ने को मसला आया, इसने दलिया खाया, बाद में हमने सरसों का आयल या पानी इस्तेमाल किया है और उसका फिर उसे कोई हल बताते। तो मैं भी बाइक पे था, सफ़र में था, मैंने बस तफसील मैं भी नहीं पूछ सका उससे, तो जिस वजह से उसका बार वक्त इलाज नहीं हो सका। तो दूसरे नंबर पे उस मशवरा देने वाले भाई की गलती है कि जब आपको पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में तो आप क्यों मशवरा दे रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती है हम पाकिस्तानियों की, कि जिसने कोई तजर्बा नहीं किया होता या किसी मसले का हल का पता होता नहीं है, वो किसी तरह का भी कोई मसला पूछ लें, हर बंदा ये मशवरा देने बैठ जाता है और जिसकी वजह से दूसरे दोस्त अहबाब का नुकसान हो जाता है। मशवरा लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि भाई हम भाई किससे मशवरा ले रहे हैं, किसको अपना मसला बता रहे हैं। अच्छा, और दूसरे नंबर पे मशवरा आगे से देने वाले को भी पता होना चाहिए कि भाई मैं किस वजह से इसका मसला बता रहा हूँ और इसका क्या हल होना चाहिए। तो हर चीज़ का एक ही हल नहीं होता। किसी जानवर को बाज़ औक़ात एक चीज़ फ़ायदा दे देती है और अगर कोई और मसला हो तो
उसमें उसको नुकसान दे देती है। तो हर चीज़ का हल जो है वो सरसों का आयल या पानी ही नहीं है। तो लिहाजा आप एहतियात करें और ग्रेज़ किया करें ऐसे दोस्तों से मशवरा करने से कि भी जिन्हें पता ही ना हो कि भी इसका मसला क्या है और इसका इलाज क्या होना चाहिए। तो बकरी की उम्र जो यही तकरीबन 5-6 घंटे होती है, अगर तो आपने उसका बर वक्त इलाज कर लिया तो फिर तो बच जाती है। अगर आपने वो उसका इलाज नहीं कर सकते तो वो 5-6 घंटे में डेड हो जाएगी। तो बकरी तो ज़िबा कर ली उन्होंने, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि उसका तो नुकसान हो गया ना, गरीब आदमी था। तो उसका इलाज मैं बताता चलूँ जी, उसका इलाज यही था कि भी अगर पहली तो उसे जी सरसों का आयल और तेल नहीं देना चाहिए था। अगर वो गलती कर बैठा था तो उसे पहले नंबर पे जैसे मीठा सोडा और पानी में हल करके देना था। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद एक डोज़ देनी थी। और कार्नोमेंट मिक्सचर एक होता है, हाजमे का सिरप होता है, वो उसे 20 सीसी देना था। फिर 2 घंटे बाद 20 सीसी देना था, जिससे उसका मैदा इंशाल्लाह जी वो दोबारा उसे रिक लग जानी थी, मोशन लग जाने थे, तो इंशाल्लाह उसका मसला हल हो जाना था। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सब के माल जान की हिफाजत फरमाए। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।